यानी हमारे पास कितने दिन हैं साल में? 360 दिन है या 365 दिन है। तो 360 दिन में से अल्लाह तबारक व तआला हमसे सिर्फ 30 दिन मांग रहे हैं। क्या हमारे पास अल्लाह के लिए 30 दिन भी नहीं है? और हमें जिसके पास जाने का है, हमें जिसके पास जाना है वही हमसे 30 दिन मांग रहे हैं। अब हमारे पास 30 दिन भी नहीं है। तो इन 30 दिन के अंदर आदमी मस्जिदों को भर दे, यानी मस्जिदों को अपना अड्डा बना ले कि ये हमारा मस्जिद, यहाँ से जो है हमारे 5 वक्त की नमाज़ें भी यहीं होंगी और यहीं सहरी यहीं इफ्तारी बस मस्जिद में। और आजकल तो 10 दिन का एतकाफ़ करने वाले भी नहीं मिल रहे। वो ज़माना था कि उसमें पूरे महीने का एतकाफ़ करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर साल पूरे महीने का एतकाफ़ करते। रमज़ान का चाँद दिखा, मस्जिद नबवी में बैठ गए। हुज़ूर अकेले नहीं, बस सहाबा भी, ताबीन भी, जो सहाबा के बाद जो ताबीन है वो भी, और गौसे पाक भी। रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आया, मस्जिद में बैठ गए। ईद का जब चाँद नज़र आएगा, जब मस्जिद से बाहर जाते थे वो, उनके पास भी, उनके सामने भी हदीसें मौजूद थी जो आज हमारे सामने हदीसें हैं कि अल्लाह तबारक व तआला 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। उनको भी मालूम थी हदीस, लेकिन उनको यह हदीस मालूम होने के बावजूद भी उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला का जिस तरह हक़ अदा करना है इबादत कर कर वो छोड़ा नहीं, रमज़ान को छोड़ा नहीं। आज पहले क्या होता था, जब हम छोटे थे, आप भी छोटे होंगे, मालूम होगा, पहले रमज़ान मुबारक के 10 दिन में तो भर जाती थी मस्जिद। नहीं, पहले बोलते थे भाई मस्जिद में शुरू में भर जाती, लेकिन अब वो भी नहीं है। अब शुरू में भी नहीं भरती, अब शुरू में भी खाली है, आखिर में भी खाली है। कई बार तो हमारे दिल सियाह हो चुके हैं। बहुत से लोग क्या बोलते हैं, अब रमज़ान जैसा नहीं लग रहा मुझे साहब। कई को नहीं लग रहा, भाई हमारे को तो लग रहा ना रमज़ान जैसा। कई को हम कुरान भी पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे, तहज्जुद पढ़ रहे, सब पढ़ रहे, तुम्हारे को रमज़ान जैसा इससे नहीं लग रहा। तुम्हारा दिल सियाह हो चुका है। जब दिल आदमी का सियाह हो जाता है और आदमी का बिल्कुल जो है जंग लग गया है दिल में, जब उसको रमज़ान नहीं लगता, फिर कुरान पढ़ने में मज़ा नहीं आता, फिर नमाज़ पढ़ने में मज़ा नहीं आता, फिर किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता। लेकिन जब दिल साफ़ होता है तो जब आदमी को कुरान पढ़ने में मज़ा आता है। और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान मुबारक में कुरान को उतारा है। कुरान को कब उतारा? रमज़ान मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को उतारा। तो रमज़ान मालूम हुआ कि रमज़ान कुरान का महीना है। और रमज़ान मुबारक में ही पहली वही जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई, जब तो रमज़ान का महीना था। और आप जब नबी बने, आपको जब नबूवत अता की, वो भी रमज़ान का महीना था। और तौरात नाजिल हुई मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर नाजिल हुई दाऊद अलैहिस्सलाम पर, और ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल हुई। और तमाम नबियों पर, जो अक्सर नबियों पर सहीफ़े नाजिल हुए, वो सब के सब, जो जितने भी आसमानी किताबें हैं, सहीफ़े, वो सब के सब जो है रमज़ान मुबारक के महीने में नाजिल हुए। जंग बदर रमज़ान मुबारक के महीने में हुई, फ़तेह मक्का रमज़ान मुबारक के महीने में हुआ। तो मालूम ये हुआ कि रमज़ान मुबारक का महीना कोई आम महीना नहीं है, बड़ा ख़ास महीना है। लेकिन मोमिन के लिए ख़ास महीना, जो अमल करेगा, जो नहीं करेगा उसके वास्ते तो कितने भी रमज़ान उसको क्या करने का है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि रमज़ान मुबारक गैर मुस्लिम की ज़िंदगी में भी आया, रमज़ान मुबारक यहूदी की ज़िंदगी में भी आया, रमज़ान मुबारक ईसाई की ज़िंदगी में भी आया, और रमज़ान मुबारक पत्थर और सूरज और आग को पूजा करने वाले की ज़िंदगी में आया, और रमज़ान मुबारक मुसलमान की ज़िंदगी में भी आया। लेकिन रमज़ान मुबारक से जिसने फ़ायदा उठाया, जिसने अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर लिया रोज़े और नमाज़ों के ज़रिए, तरावी के ज़रिए, वो फ़ायदे में है, वो मोमिन है। मुसलमान तो देखो बहुत है, जो आदमी रोज़ा नहीं रख रहा, नमाज़ पढ़ रहा, उन्हें भी मुसलमान है। लेकिन सिर्फ मुसलमान के लिए जन्नत नहीं है, जन्नत मोमिन के लिए है। मोमिन जब आदमी बनेगा, सिर्फ कलमा पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है, मुसलमान बन गया आदमी। लेकिन आगे के जब अमल करेगा, जब मोमिन बनेगा, और जब आगे के तमाम काम करेगा, तो उस जन्नत में जाएगा। उन्हें खाली मुसलमान जन्नत में नहीं जाएगा, मुसलमान के बाद मोमिन बनना पड़ेगा आदमी, जब आदमी जन्नत में जाएगा। तो रमज़ान मुबारक नेकियों का महीना है, नेकी कमाने का महीना है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करें।